दोस्तों वो कहते हैं ना कि सच बड़ा कड़वा होता है। जब सच सुना दो तो सामने वाले को हजम नहीं होता है और उसके नाक से, कान से और बॉडी के हर पार्ट से धुआं निकलने लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब पाकिस्तानी गुलाम हैदर की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए तो पाकिस्तान की जो निकम्मी मिर्ची यूट्यूबर गैंग है उन्हें मिर्ची लगनी शुरू हो गई। और मिर्ची लगना स्वाभाविक है क्योंकि काम तो इन्हें कुछ करना नहीं है, ना अपनी सरकार से पूछना है, ना इस बेचारे गुलाम हैदर की कोई वास्तविक तौर पर मदद करनी है। तो चले आए और बकवास पेलने लगे। और तो और इस निकम्मे यूट्यूबर को कोई देखना पसंद भी नहीं करता है, लेकिन इसने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए हमारी तस्वीर और हमारी वीडियो का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तो इस पाकिस्तानी बिंदी वाली आंटी से हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा दिमाग जो लगा रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने तो हमें लेकर लगभग 1 घंटे बात की, तुम उस लायक नहीं हो कि हम कुछ मिनटों भी तुम्हारे लिए बात कर सकें, क्योंकि कुछ इन निकम्मे पाकिस्तानियों की वजह से ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर हमारे देश में भांगड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए आज इसकी करतूत हम फिर से दिखाते हैं। आइए। देखो जानू, डार्लिंग आई लव यू। है कि फोन ना वाला कि मुझे अच्छा दिया मुझे बुरा दिया, फोन एक ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी छोटी तो सबका। बच्चा चोर इस महिला को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा सबका, क्योंकि जिस बच्चे का ये दावा कर रही है ये कोई उसका पैदा किया हुआ बच्चा तो है नहीं। तो इसीलिए नंदों का ध्यान रखा जा रहा है और ख़ास करके उन लोगों का ध्यान रखा जा रहा है जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, क्योंकि जबान हिली और दुर्घटना घटी। इसलिए ये लपू की अम्मी पूरा ख्याल रख रही है सब। फोन लेकर आना है। हाँ, नया वाला इसका सुंदर सा अच्छा। सुना आपने, इस पाकिस्तानी घुसपैठी अवैध सीमा हैदर के षड्यंत्र में जितने लोग हैं उनको लगातार खुश किया जा रहा है। उनकी तरफ से डिमांड होगा कि भाई हमें तो एक एक फ़ोन चाहिए, क्योंकि फ़ोन नहीं मिलेगा तो फिर भांडा हम फोड़ देंगे, और फ़ोन अगर मिल गया तो हम भी ठुमके लगाएंगे। हमारे चैनल को तुम पब्लिसाइज करती रहना, पैसे तुम्हारे घर भी आएंगे और पैसे हमारे घर भी आएंगे। दुकान का नाम है फेमस मोबाइल पॉइंट और राहुल भाई, और ये मोबाइल नंबर है। तो बहुत अच्छे बजट में ये फ़ोन खरीद कर लेकर आया हूँ मैं। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं दोनों बहनों के लिए फ़ोन। दोस्तों 3 चीज़ें बताई गई है। एक तो फेमस मोबाइल पॉइंट से ये मोबाइल लाई गई है, राहुल भाई की दुकान है और बहुत अच्छे बजट में है। अब 2 बातों को छोड़ दीजिए तो तीसरी बात है कि बहुत अच्छे बजट में है। अब अच्छे बजट का मतलब है कि ये फ़ोन अच्छा खासा दाम देकर आया है, मतलब मोटी रकम देकर इस फ़ोन को लाया गया है। तो सवाल उठ रहा है कि इतने सारे खर्चे आखिर ये मीना परिवार कहाँ से उठा रहा है। थैंक यू नहीं, थैंक यू। अरे ये क्या, अभी तक तो हमें एक ही नागिन दिखी थी, अब दूसरा जोड़ा भी सामने आ गया। मतलब ये नाग नागिन का जोड़ा अब साथ में ही हरकत करने लगा है। देखिए स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल सामान। बिल्कुल जी हाँ, सब लोग आँख खोल के देख लो, कल कहीं ये मत कहना कि उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ डब्बा था। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आखिर इतना नोटवा कहाँ से आ रहा है, इतनी कमाई कहाँ से आ रही है। आखिर इन लोगों के बैंक अकाउंट को जांचा क्यों नहीं जा रहा है। अभी इतना बड़ा कार्यक्रम नामकरण के नाम से करवाया गया, उससे पहले गोद भराई, उससे पहले कुआं पूजन, उससे पहले बर्थडे, उससे पहले शादी की सालगिरह, ऐसे न जाने कितने कार्यक्रम ये लोग कराते हैं जिसमें मोटे मोटे पैसे खर्च भी हो रहे हैं। तो आखिर वही सवाल कि
इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या YouTube के जरिए सीमा हैदर भारत में इतना धन अर्जित कर रही है? क्या अवैध घुसपैठ को सरकार ने इतना फ्री छोड़ दिया है कि वो भारत में आकर सोशल मीडिया के जरिए मोटी कमाई कर सके, अपना मोटा साधन बना सके ताकि यहाँ पर वो पैर अच्छे से जमा सके? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, जिसका जवाब हम हर रोज़ मांगते हैं। हम हर रोज़ योगी जी से पूछते हैं, मोदी जी से पूछते हैं, अमित शाह जी से पूछते हैं कि आखिर इस महिला पर नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है। और सवाल तब तक पूछते रहेंगे दोस्तों जब तक जवाब नहीं मिल जाता। हम पाकिस्तानी यूट्यूबर नहीं हैं कि हम अपनी सरकार से सवाल ना पूछ सकें। हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। दोस्तों, हम सवाल रखने की हिम्मत रखते हैं। हम कोई निकम्मे पाकिस्तानी यूट्यूबर नहीं हैं जो कि सिर्फ यूट्यूब पर बैठ के कौवे की तरह काँव काँव करते रहें। पाकिस्तानी गुलाम हैदर का सिर्फ अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहें। ये पाकिस्तानी निकम्मे यूट्यूबर गुलाम हैदर की तरफदारी तो करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। गुलाम हैदर की आवाज़ बनने का दावा करने वाले ये निकम्मे पाकिस्तानी यूट्यूबर आज तक इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा सके कि ये एक बार पाकिस्तान की सरकार से या फिर पाकिस्तान की आर्मी से ही एक छोटा सा सवाल कर सकें कि क्या एक पिता को अपने 4 बच्चे को वापस लाने का अधिकार नहीं है। ये कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ये सिर्फ बैठकर इसको ट्रोल करना, उसको ट्रोल करना। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारी बात में वजन है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर भेजिएगा इन निकम्मे पाकिस्तानियों के नाम। नमस्कार।